समस्या जीवन का बहुत बड़ा या बहुत ही अभिन्न अंग है। समस्याओं का समाधान कैसे हो, इन पर मैं आज एक कहानी के माध्यम से आपसे परिचर्चा करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में कैसे कैसे समस्या आती है और उन समस्याओं का समाधान कैसे होता है। समय बड़ा बलवान है, सच कहा है, महाभारत में भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। और कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर समय पर छोड़ दी जाए तो वह क्या होती है, समस्याओं का स्वतः ही समाधान भी हो जाता है। व्यक्ति को अपना कर्म, अपना कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। चाहे कैसा भी कार्य हो, किसी भी विभाग का कार्य हो, अगर वो लगातार उस विभाग में कार्य करता रहेगा तो जरूर सफल होगा। दोस्तों, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको कि एक व्यक्ति के जीवन में कैसे कठिनाइयां आती है और कैसे वो उनका समाधान कर सकता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बाबा आए, संत आदमी, संत बाबा गांव में आए और गांव में, पूरे गांव में एक ही हल्ला मच रहा कि बाबा समस्याओं का निवारण करता है। बाबा समस्याओं का निवारण कर देता है। कैसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बाबा उनका निवारण करके ही छोड़ेगा। ये एक मेरे जैसे बिल्कुल सीधे साधे आदमी के पास बात पहुंचती है, बिल्कुल समस्याओं से घिरा हुआ। बाबा कहता है दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, और समस्याएं समय पर छोड़ दी जाए तो हल हो जाती है। अब वो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करके उसे भेज देता। कोई हजारों व्यक्तियों की समस्या का समाधान किया। अब मेरे जैसा पागल व्यक्ति उसके पास जाता है और कहता है बाबा, मेरे जीवन में समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही, आप कहो वो मैं कर दूंगा, आप जैसा चाहो मैं कर दूंगा, आप जैसा मुझे रखना चाहो, जैसा कार्य देना चाहो मैं सब कर दूंगा, पर मेरी समस्याओं का समाधान आप कर दीजिए। बाबा कहता है बेटा, तेरी समस्याएं तो तुच्छ है, बहुत कम समस्या है, तेरी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा, मगर उसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले बाबा काम क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले बेटा, ये एक मेरा ऊंट का टोला है, ऊंटों का टोला है, और तुझे एक काम करना पड़ेगा, आज सारी रात में इन ऊंटों को एक जगह बिठा देना है। एक भी ऊंट खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक ऊंट भी खड़ा रह गया तो तेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सारे के सारे ऊंट बैठ जाए, उसी समय मेरे पास आ जाना, तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो कहता बाबा ये तो बहुत सिंपल सा काम दिया आपने मेरे को, ये काम तो मैं आज रात को कर ही दूंगा। बोले बेटा, सब ऊंट बैठ जाए, उसी समय मेरे पास आ जाना, इस रात का आपके पास करेंगे। गया ऊंटों के बाड़े में तो देखा बहुत सारे ऊंट हैं। आधे ऊंट बैठे थे, आधे ऊंट खड़े थे। उसने कुछ ऊंटों को बैठाया, फिर 10-5 इधर खड़े रह गए, फिर किसी के पैर बांध के उसने फिर बैठाया, फिर उधर से बैठा था तो इधर कोई ऊंट खड़ा हो जाता, इधर से बैठा था तो उधर कोई ऊंट खड़ा हो जाता। 12-1 बजे तक ये कहानी चलती रही। वो बिल्कुल थक गया कि यार मैं क्या करूं, इसको बैठाता हूं तो ये खड़ा हो जाता है, इसको बैठाता हूं तो ये खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर वो विश्राम करने लग जाता है तो फिर कुछ ऊंट अपने आप ही बैठता है, कुछ ऊंट अपने आप ही खड़े हो जाता है। और रात भर उसकी पूरी कोशिश के बाद भी वह ऐसी स्थिति नहीं ला पाता है कि सारे के सारे ऊंट बैठ जाए। सुबह जब बाबा से उसकी मुलाकात होती है, बाबा पूछता है बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, तूने कितने ऊंट बैठाए हैं? सारे ऊंट बैठ गए। कहा नहीं बाबा, मैं सारी रात कार्य करता रहा मगर कोई ऊंट मेरे से बैठ नहीं पाया। अगर एक ऊंट बैठता तो दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता, दूसरा ऊंट बैठता तो तीसरा ऊंट खड़ा हो जाता, और सारी रात मैंने बहुत कोशिश की। अगर एक ऊंट को मैं बिठा देता तो दूसरा ऊंट अपने आप ही खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो मैं तीसरा खड़ा हो जाता, तीसरे को बिठाता तो चौथा ऊंट खड़ा हो जाता। और यही प्रक्रिया बाबा लगातार चलती रही। तो बाबा ने कहा बेटा, यही तेरी समस्याओं का समाधान है, ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र में क्या होता है, एक समस्या का समाधान नहीं होता उससे पहले दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या का समाधान ना करे उससे पहले तीसरी समस्या का खड़ी हो जाती है आकर। और ये जीवन चक्र है, ये चलता रहेगा। चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे मध्य वर्गीय व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसे प्राणी मात्र है, इस संसार में कोई प्राणी मात्र है, कोई मानव जाति से कोई संबंध रखता है, उसके हर वक्त कोई ना कोई समस्या तो रहती है।
मुकेश अंबानी को भी समस्या है क्योंकि उसे टॉप पर बने रहना है। एक गरीब को भी समस्या है कि उसे अपनी गरीबी मिटानी है। समस्याओं का समाधान किसी का नहीं है। कोई श्रेष्ठता की दौड़ के कारण समस्या में है, कोई गरीबी के कारण समस्या में है, कोई बीमारी के कारण समस्या में है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती है। समस्याओं का कभी समाधान नहीं होता। आप इसे समय पर छोड़ दीजिए, आप इसे समय पर छोड़ दीजिए और अपना कर्म करते रहिए। अपना कर्म नियमित रूप से करते रहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समझ ये चाहो आप अपने जीवन में कि मेरे जीवन में सारी समस्याएं मिट जाए, ऐसा असंभव है। जिस प्रकार तूने सारी रात बहुत कोशिश की और एक भी ऊंट, कभी लास्ट में भी एक ऊंट तो बच ही जाता, तो ऐसे जीवन का पूरा चक्कर खत्म होने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं होती। तो इसके कारण क्या करना है बेटा, सब चीजों को समय पर छोड़ देना है। समय के अनुकूल सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीख सीखी कि जीवन में समस्याओं का समाधान करने के बजाय आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आप लगातार कार्य करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।